प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत होने वाले फाउंडेशन कोर्स के इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर को। यह पेपर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का है, लेकिन प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ में फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आधारित पेपर होता है, जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर गोले भरकर देने होते हैं। तो यह पेपर आप सभी के काम में आएगा जिनकी परीक्षा अभी होनी शेष है। इस पेपर का नाम है फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन, ऐसा लिखा हुआ है। पेपर फर्स्ट, टाइम 1 आवर, मैक्सिमम मार्क्स 50, मिनिमम मार्क्स 18 नंबर आपको लाना है। इस वीडियो में हम केवल आपको पेपर दिखा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसे हल कर दिया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसमें जो टिक के निशान लगे हुए हैं, कृपया उसे सही गलत न माने, यह स्टूडेंट्स के द्वारा लगाए गए हैं। अब आप यहाँ देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 7 तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिए। अगली बार आप देखिए प्रश्न क्रमांक 8 से 15 तक। 8 से 15 तक आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न क्रमांक 16 से लगाकर 20 तक के क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। ये जो 20 क्वेश्चंस हैं, ये आपकी पहली इकाई पर आधारित है, जिसमें कुल मिलाकर 5 रचनाएं पहली इकाई में शामिल हैं। कविता है, कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है और APJ अब्दुल कलाम साहब का एक आर्टिकल भी है। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि आपके 20 क्वेश्चंस पहली इकाई से ही तैयार हो रहे हैं। आगे ये अनसीन पैसेज दिया हुआ है। इस अनसीन पैसेज का संबंध दूसरी इकाई से है। इस पैसेज के आधार पर आप देखिए प्रश्न क्रमांक 21 से 26 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और आगे आपको 27 से 30 तक इसी पैसेज पर आधारित क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। यह भी उन विद्यार्थियों के लिए अच्छी बात है जिन विद्यार्थियों को अंग्रेजी में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चूँकि इसी पैसेज में से पढ़कर हमें उत्तर देना है, तो थोड़ा सा समय अगर आप इस पर लगाएंगे तो आप इन 10 में से अधिकांश प्रश्नों को सही हल कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि कुल मिलाकर 1 ही घंटा आपको इन 50 प्रश्नों को हल करने में लगेगा, अतः समय का भी ध्यान रखिए। फिर ये उसके बाद वाली इकाइयों में हम देख रहे हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि ये जो सेंटेंसेस दिए हैं उसके कुछ पार्ट्स दिए हैं, इनको आपको क्रम से ऐसे लगाना है कि मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। देखिए, ही प्लेज हिज फ्रेंड विथ सॉकर, तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा कि ही प्लेज सॉकर विथ हिज फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ही प्लेज यानी 2 नंबर ढूंढिए। ये 2 दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है C और D में, तो C और D में से कोई उत्तर होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। फिर ही प्लेज सॉकर, तो 2 के बाद 1, तो देखिए दोनों में 2 के बाद 1 दिखाई दे रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, ही प्लेज सॉकर विथ शब्द आएगा, तो अब 4 जहाँ पर आ रहा है वह आपका उत्तर हो जाएगा, तो C इसका उत्तर हो जाएगा। तो काफ़ी सरल है। यदि आपको सेंटेंस मेकिंग आती होगी इंग्लिश में, तो ये सारे के सारे आप बहुत आसानी से हल कर देंगे। तो देख लीजिए 31 से 35। अब आगे देखिए आप, तो फिर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसमें खाली स्थान दिए हुए हैं, और खाली स्थान के पहले एक नंबर भी दिया है, जैसे 36, 37, 38, 39 से 40 तक। तो आपको यहाँ पर 36 नंबर पर कौन सा वाला शब्द आएगा वो बताना है। जैसे 36 में लैंड, वाटर, सी और अर्थ, इनमें से कौन सा वाला शब्द आएगा। द एलिफेंट इज ऑर्स लीजेंड, फिर उसके बाद खाली स्थान आ गया है और वहाँ पर आपको भरना है जो उचित शब्द होगा वो। यदि आपका शब्द ज्ञान बहुत अच्छा है तो आप इन क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे सरलता से। उसके बाद देखिए 41 से लगाकर 47 तक के क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको कहा गया है कि चूज़ एप्रोप्रिएट कंजक्शंस, यहाँ पर आपको एंड, नॉट वगैरह कुछ ऐसा लगाना है। 48, 49, 50 को आप देखिए, यहाँ पर आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। तो स्पेलिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो ही
आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो इस तरह से ये 50 क्वेश्चंस हैं। उत्तीर्ण होने के लिए आप यह प्रयास करें कि आप पहली और दूसरी इकाई को अच्छे से तैयार कर लें। खास करके पहली इकाई के क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। दूसरी इकाई अनसीन पैसेज पर आधारित है, तो वह आप परीक्षा में ही कर पाएंगे। कुछ पैराग्राफ को हल करने का आप अभ्यास कर लीजिए। आशा है यह वीडियो आपके काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अवसर मिला। करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी के प्रति आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।